सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। मैं एक छोटा वचन आप लोगों से बांटना चाहता हूं, जो कि निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 14 पद में है। उसमें ऐसे लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अगर हम इस वचन को थोड़ा और पीछे से पढ़ते हैं तो वहां पर जो है ये उस समय का जिक्र है जब मूसा जो है इजरायलियों को मिस्र देश से लेके आ रहा है और मिस्र देश की गुलामी से वो लोग आ रहे हैं वापस। और लिखा है कि वो लोग बेखटके जो हैं वो चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो फिरौन है उसका मन जो है फिर से कठोर हो जाता है। वो जो लिखा है कि परमेश्वर उसका मन कठोर कर देता है, क्योंकि जो है परमेश्वर चाहता था कि वो उसके द्वारा और परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, कई बार हम जो है एक मुश्किल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद हम जो है बड़े आराम से बेखटके होकर फिर चलना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे सामने कोई और मुश्किल सामने आ जाती है। लेकिन ऐसे में क्या दो तरह के लोग हैं। एक है कि वो इजरायली लोग जिन्होंने देखा कि अब उनके पीछे जो है वो इजरायली लोग रथों पे आ रहे हैं, सॉरी मिस्री लोग रथों पे आ रहे हैं और उनके सामने जो है वो क्या है, लाल समुद्र है। तो वो लोग मूसा को बोलते हैं कि क्या तू इसलिए हमें मिस्र से लेके आया कि अब जो है हमारी कब्र जो है यहाँ पे बने, हम इस तरह से नाश हो जाएं, हम तो वहीं अच्छे थे। तो एक कैटेगरी है लोगों की, जब वो मुश्किल को देखते हैं तो वो कोसते हैं। और दूसरी कैटेगरी कौन है? मूसा है। मूसा ने क्या किया? मूसा ने जब इस चीज को देखा, उसने पहले भी परमेश्वर की महिमा देखी थी, परमेश्वर का हाथ देखा था और उसको मालूम था कि अब इस मुश्किल से भी परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। तो वो लोगों को क्या बोलता है? वो बोलता है कि तुम्हारा मन जो है अभी कच्चा ना हो, तुम डरो नहीं। अगर हम इस वचन को देखते हैं उसमें से लिखा है कि परमेश्वर मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े रहकर उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। देखिए, जब हमने देखा कि दो तरह के लोग हैं, एक जो कोस रहे हैं और मूसा के पास आए हैं, और मूसा जो है वो दूसरी तरह का व्यक्ति है जो दूसरी कैटेगरी में हम देख रहे हैं, वो जो विश्वास से भरा हुआ है। अभी एकदम से आके परमेश्वर ने उसके कान में नहीं बोला कि, या परमेश्वर ने उसे पहले से नहीं बोला कि लाल समुद्र आएगा और मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। लेकिन मूसा का विश्वास है, उसने देखा है कि परमेश्वर वफादार है, उसने पहले भी मुझे बचाया, वो अब भी मुझे बचाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा से कदम उठाते हैं तो मंजिल तक ले जाने की जिम्मेवारी परमेश्वर की है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिस काम को, अच्छे काम को शुरू करता है वो बीच में नहीं छोड़ता उसको, वो मसीह यीशु के समय पे उसको पूरा करता है। तो यहाँ पे मूसा क्या कर रहा है? मूसा उनको बोल रहा है कि तुम डरो नहीं और क्या करो, तुम खड़े होके परमेश्वर के उद्धार को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मुश्किल है, ये जो मिस्री है जिनको तुम आज देख रहे हो, इनको फिर तुम कभी नहीं देखोगे। और फिर क्या हुआ? वो बोल रहा है कि अब यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, मतलब अब तुम्हें जो है लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ खड़े होके विश्वास से देखना है और तुम्हारे लिए जो काम करने के लिए आएगा वो परमेश्वर आएगा। तो तब जब उसने ये बात विश्वास से बोल दी, ठीक है, परमेश्वर देख रहा है सारा कुछ, कि उसका विश्वास भी देख रहा है परमेश्वर। और अब जो है यहोवा जो है मूसा को बोल रहा है कि अब तू ऐसा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आगे दे, यहां से कूच करें। जो लोग हैं वो आके मूसा को बोल रहे हैं कि तू हमें कहाँ फंसा दिया, हमारे पीछे वो लोग आए हमें मारने के लिए, आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि आगे लाल समुद्र है। परमेश्वर को विश्वास करने वाला मूसा परमेश्वर से बोलता है, प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूँ। तब यहोवा बोलता है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? आगे बढ़, लोगों को, इजरायलियों को आगे दे कि यहाँ से कूच करे। मतलब क्या है कि अब जो तुम्हारे सामने है, जो मुश्किल है, तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मैं सब कुछ करूंगा। और फिर उसमें लिखा कि, और परमेश्वर ने उसको आगे दी कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह दो भाग हो जाएगा, तब इजरायली के समुद्र के बीच में होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। और जो पीछे जो मिस्री लोग हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैं उनका मन कठोर करूंगा, वो भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लेकिन तुम लोग तो पार हो जाओगे, वो लोग पार नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये जब हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, जब हमारे विश्वास की एक्चुअल परख होती है। देखिए, एक ये आसान है आपका विश्वास करना, आप अकेले परिस्थिति का सामना करना, लेकिन जब आपके साथ लोग हैं और जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं या जिनको आप अगुवाई दे रहे हो और या जिनकी आप जिम्मेवारी ले रहे हो, जब वो लोग आके आपसे बोलते हैं कि तूने हमें कहाँ फंसा दिया,
अब हमारा क्या होगा। वो लोग डरे हुए हैं, उन लोगों का विश्वास कम है, वो लोग घबराए हुए हैं। आपका विश्वास ठीक है, आप डरे हुए नहीं हो, लेकिन आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो आपकी तरफ आके बोल रहे हैं अब बता हम क्या करेंगे। जब ये परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ता है, तब क्या होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना। और ऐसे समय में जो है हम तभी स्थिर रह सकते हैं जब हमारा भरोसा जो है पूर्ण रीति से परमेश्वर पे रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में सिर्फ आप ही अपने आप को विश्वास में दृढ़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आप भी हौसला छोड़ देते हो तो आप भी दूसरे लोगों की तरह हो जाओगे। आप फिर उनके साथ मिलके कहोगे हमें नहीं पता अभी क्या करें, हम क्या करें? तब उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है और सभी विश्वास तोड़ चुके हैं और तब वो किसी भी एंड पे नहीं पहुँचती वो चीज़ और वो मुश्किल हो जाती है। अगर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की होती, अगर मूसा ने विश्वास नहीं किया होता और मूसा भी लोगों के समान बोलता कि हो हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई और वो परमेश्वर की सुनने की बजाय वो लोगों की सुनता, तो कहानी कुछ और होती। तब मिस्री लोग आते, उनको पकड़ते और उनको वापस से वहीं ले जाते और पहले से बदतर उन लोगों की हालत होती। लेकिन एक व्यक्ति ने विश्वास किया, मूसा ने विश्वास किया और एक व्यक्ति के विश्वास करने की वजह से क्या होता है, पूरे बाकी सब लोग बच जाते हैं। तो ये हमेशा जो है ये डिपेंड करता है कि जब ऐसी परिस्थिति में हम लोग पड़ते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति है जो विश्वास के साथ खड़ा रह सकता है। जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ खड़ा होता है, वो एक व्यक्ति काफ़ी है परमेश्वर के लिए बड़ा चमत्कार करने के लिए। तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपनी चर्च में, आपको वो व्यक्ति बनना है जो विश्वास के साथ खड़ा रह सकता है, ताकि परमेश्वर जो है वो आपके द्वारा बाकियों को भी बचा सके। तो जब मूसा ने विश्वास किया और उसने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, देखिए बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र के सामने एक तिनके जैसी है उसकी लाठी मूसा की। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू अपना हाथ उठा और इस लाठी को ऊंचा कर और जो समुद्र को दिखा और समुद्र जो है वो दो भाग हो जाएगा। देखिए जब परमेश्वर कुछ बातें बोलता है कई बार, अगर हम अपनी बुद्धि से देखते हैं तो हमें वो बातें लगेंगी कि कैसे संभव है। हो सकता है उस समय जब चारों तरफ शोर मच रहा है, लोग डरे हुए हैं, पीछे रथों पे लोग आ रहे हैं, सामने लाल समुद्र की गर्जन है और ऐसे में परमेश्वर बोल रहा है उसको कि तू अपना हाथ उठाओ, ऊपर इस लाठी को उठाओ और समुद्र दो भाग होगा। तो मूसा जो था वो लोगों के चिल्लाने को सुन सकता था, उन लोगों को जो उसके पीछे हैं उनको सुन सकता था, समुद्र की गर्जन को सुन सकता था, लेकिन उसने उन सबको ना सुन के परमेश्वर की सुनी, जो कि उसके लिए चमत्कार कर सकता था उस समय। तो देखिए, जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आपके चारों ओर बहुत तरह का शोर होता है, तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी आवाज़ को सुनेंगे। क्या आप उस आवाज़ को सुनेंगे जिससे आपकी मदद मिलेगी, या आप उनकी आवाज़ को सुनेंगे जो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे, उससे हल कुछ नहीं निकलेगा। तो क्या आप अपनी परिस्थितियों को देखेंगे या परमेश्वर पे विश्वास करेंगे? आप वो कहानी भी जानते हैं जब पतरस नदी पे चलने लगा पानी पे, क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह से बोला कि हे प्रभु, अगर आप वो कहानी आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह को उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दे मैं भी इस पानी पे चल सकूं। तब यीशु मसीह ने कहा ठीक है, आजा, चल। वो चल रहा था, लेकिन बीच रास्ते जब उसने समुद्र उसकी नदी की लहरों को देखा, उस लहरों में वो घबरा गया और वो डूबने लगा। तो वो चिल्लाया, हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मुझे बचा। तब यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के उसको पकड़ लिया, लेकिन उसको ये चीज़ कही कि तूने क्यों विश्वास नहीं किया? तो कई बार हम क्या होता है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं परेशानियों में, परीक्षाओं में पढ़ के। क्यों? क्योंकि हमारे आस-पास के लोग जो हैं वो हमें घबरा देते हैं। कई बार होता है कि आपके आस-पास के लोग जो है वो मजबूत हैं, कई बार होता है आपके आस-पास के लोग मजबूत नहीं हैं। लेकिन आपके पास कोई जो है और कोई वो ऑप्शन नहीं है, आपको मजबूत बनना ही पड़ेगा और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो आपको मजबूती के साथ खड़े होना है ताकि गिरे नहीं, लेकिन अगर हम गिरने भी लगते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर बचाता है। उसने पतरस को छोड़ा नहीं था, उसको बचाया था। लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा था। कई बार हम क्या होता है, जब हम अपनी मुश्किल में हमें लगता है अब कुछ नहीं होगा, हम परमेश्वर को भी कोसते हैं और परमेश्वर को भी नहीं पुकारते और हम बस अपनी मुश्किल में चलते जाते हैं। फिर ऐसे समय ऐसी ऐसी हालत के बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार लोग अपने आप नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें वो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है, दृढ़ रहना है और परमेश्वर की तरफ देखना है। जैसे मूसा ने कहा कि तुम खड़े होकर परमेश्वर का उद्धार करो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे तरफ से लड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ खड़े होकर देखना है विश्वास के साथ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपना विश्वास जो है वो किसी भी परिस्थिति में कमजोर ना होने दे। परमेश्वर का वचन पुकारें और उसकी तरफ नजरें उठाएं और आप वो व्यक्ति बने जिसकी वजह से जो है बहुत लोग बच सकते हैं। जो बीत गया उसको नहीं देखो, जो आगे है उसको देखो और परमेश्वर जो है आप लोगों की मदद करे आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। गॉड ब्लेस यू।